प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर के वचन में जाए और आज का विषय जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो विषय है प्रतिफल। बोलिए प्रतिफल। प्रति का मतलब है बदले में, इसके बदले में। फल का मतलब है जो हमें पुरस्कार दिया जाए, जो करते हैं उसके बदले में जो हमें मिलता है वो फल, उसे कहते हैं प्रतिफल। प्रतिफल की आशा लगाए हुए तो हम यहां पर आए हैं। परमेश्वर के घर में भी हम परमेश्वर को मिलने आए हैं, परमेश्वर की बातें सुनने आए हैं, परमेश्वर से आशीष पाने आए हैं ना। सोच के आए आज हमें परमेश्वर अपना बड़ा प्रतिफल देगा, हम पर हाथ रखेगा, हमें चंगाई देगा, हमारी दुआओं को कबूल करेगा और हम जब जाएंगे तो बड़ी खुशी और आनंद के साथ जाएंगे। परमेश्वर भी तैयार है प्रतिफल देने में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम अच्छा करते हैं तो बदले में हमें अच्छा पुरस्कार मिलता है, और अगर हम बुरा करते हैं, बुराई करते हैं, तो उसके बदले में हमें दंड मिलता है, पनिशमेंट मिलती है। तो प्रतिफल तो है ही है। प्रतिफल के बगैर कोई चीज नहीं होती। काफी चीजों में परमेश्वर अपनी खुशी से प्रतिफल देता है। हमें मालूम है कि एक दाख की बाड़ी में दाख के मालिक जब सुबह मजूर लेने को गया, फिर दोपहर को गया, फिर उसके बाद गया, फिर शाम को गया, जब देने की बारी आई तो मालिक की मर्जी थी, क्योंकि मालिक का जो है वो मालिक की मर्जी होती है किसको क्या दे। तो उसने जो प्रतिफल दिया उसमें पीछे वाले कुड़कुड़ा गए, बोले भाई अच्छी बात नहीं है। हम तो आगे वाले कुड़कुड़ा गए, बोले हम तो पूरा दिन काम किया और पीछे वाले के सामान हमने गिन लिया। पर प्रतिफल देने वाला परमेश्वर होता है। आप जो भी काम करते हैं, बच्चे जो आप पढ़ाई करते हैं, जो ट्यूशन जाते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं, तो कुछ है ना, आपको प्रतिफल मिलता है। जब आपका रिजल्ट आता है, वाह अच्छा रिजल्ट आता है, तो दौड़ के जाते हैं और ढेरों लोगों को बताते हैं, व्हाट्सएप के स्टेटस में भी रख देते हैं, क्योंकि अच्छा रिजल्ट आया है, अच्छा प्रतिफल मिला है। अच्छे प्रतिफल की हम सभी आशा रखते हैं और परमेश्वर भी चाहता है कि हमें वो अच्छा प्रतिफल दे। हालेलुया। प्रतिफल के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। प्रतिफल वैसे ही हमें मिल नहीं जाता। प्रतिफल परमेश्वर देने के लिए तैयार है। आइए परमेश्वर के वचन से देखें हम भजन संहिता उसका 62वां अध्याय, भजन संहिता 62 और उसका 12वां पद क्या कहता है? और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। हालेलुया। एक जन को, यहाँ बैठे हुए जन नहीं, केवल हम नहीं, पर एक पृथ्वी के जन को परमेश्वर उसके काम के अनुसार फल देता है। जो काम मनुष्य करते हैं, जो काम मनुष्य हर रोज दिनचर्या में करते हैं, जो सोचते हैं, विचारते हैं, जो करते हैं, उसका फल हमें इस पृथ्वी पर मिलता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, पाप का फल, पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप का भी फल है, बुरे कामों का भी फल है। पर आज हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवनों में कैसे काम चाहता है। जब हम कुड़कुड़ाते हमें क्यों फल नहीं मिलता है, क्यों फल नहीं मिलता है, इतना कुछ कमियां हमारे अंदर है। परमेश्वर आज हमें अपने वचनों से बताएगा और वो देना चाहता है हमें। अच्छी बात तो ये है, हमें वो फल देना चाहता है। कोई ऐसा नहीं बैठा हो जो वैसे ही अपने जीवन को जी रहा हो। वैसे ही नौकरी पे कोई नहीं जाता। नौकरी पे गए, महीने के बाद जब हम तनख्वाह देने का समय है, बोले हो सेठ जी आज मत तनख्वाह दीजिए, ऐसा कोई है? नहीं है। सब तनख्वाह लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि ये उसका प्रतिफल है। आप पूरे दिन काम करते हैं, आपका सेठ हर दिन की मजदूरी आपको देता है, वो आपका प्रतिफल। हालेलुया। जैसा हम करते हैं वैसे ही परमेश्वर हमारे एक
एक कामों का प्रतिफल देता है। हालेलुया। तो देने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे हर एक कामों का प्रतिफल देता है। हो सकता है आज जो काम करते हो, आप दुआएं करते हैं, आप हर रोज दुआ करते हैं, कलेशिया जाते हैं, दशमांश देते हैं, आपकी सारी चीजें रुकी हुई आपको लग रही है, पर वो समय एक आपका चल रहा है। पर ऐसा भी समय आएगा कि इसका बड़ा प्रतिफल आपको मिलेगा, उसका बड़ा प्रतिफल मिलेगा। जैसे संत मूसा के बारे में हमने सुना कि उसने फारून की बेटी को बेटा कह लेने से मना कर दिया, और मसीह लोगों के साथ दुख उठाने को मूसा राजी हो गए। तो राजी क्यों हुए, उसका भी रीजन था। आइए हम पढ़े इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय और उसका 26वां वचन। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसका 26वां वचन क्या कहता है? उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन, जगत के बातों से बड़ा धन उसने मसीह के साथ निंदित होने को समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी। हालेलुया। आपकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई कि नहीं, पहले तो ये बताओ। आप दुख उठा रहे हैं तो आपकी आंखें फल पाने की ओर लगी रही है कि नहीं? लगी रही है। परमेश्वर आपको बड़ा फल देगा। हालेलुया। जो छोटा फल तुरंत तैयार हो जाता है, तो पर बड़ा फल जब होता है ना, तो उसमें देर लगती है। हालेलुया। जितना कष्ट आप उठा रहे हैं, वेट कर रहे हैं, राह देखिए, बड़ा प्रतिफल खुदा देने जा रहा है। हालेलुया। बड़ा प्रतिफल तैयार रहे। ऐसा भी हो सकता है इतना बड़ा प्रतिफल लो देगा वो कि आप बोलेंगे अरे बाप रे, समा भी नहीं पा रहा। हालेलुया। क्योंकि मूसा की आंखें फल पाने की ओर लगी थी। मूसा की आंखें फल पाने की ओर। परमेश्वर सारे मनुष्य को अपने काम के अनुसार फल देता है। जो काम हम करते हैं, अब कोई गलत काम करता है तो गलत फल भोगेगा। भोगेगा कि नहीं बताओ? भोगेगा। फिर भी करते हैं, डरते नहीं है, थोड़े रीढ़े हो जाते हैं प्रशांत के जैसे। गलत काम करने का भी फल भुगतना पड़ेगा। चौकस रहे, क्योंकि परमेश्वर हर एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। ये बात आप याद रखिए। दुष्ट मनुष्य को भी फल मिलता है और धर्मी को भी फल मिलता है। हालेलुया। आइए पढ़े हम रूत की पुस्तक उसका 2रा अध्याय। रूत की पुस्तक उसका 2रा अध्याय और उसका 12वां वचन। रूत की पुस्तक उसका 2रा अध्याय और उसका 12वां वचन। क्या लिखा है इसमें? यहोवा तेरे कार्य का फल दे। ये बोआज रूत से बातें कर रहा है। रूत जो मोआबन थी, और मोआबन को परमेश्वर ने, यहोवा ने श्राप दिया था कि ये लोग मेरी मंडली में कदापि प्रवेश नहीं करेंगे, उस पर मैं अपना खासड़ा भी नहीं मारूंगा। ऐसा यहोवा ऐसा कहता है मोआब के बारे में। और ये वो मोआबन थी, वो श्रापित कंट्री से थी, खुद वो श्रापित खानदान से थी, पर आज उसे बोआज मिला है। आज वो अपने सास के साथ साथ यरूशलेम में आई है, इज़राइल आई है, और परमेश्वर के इस बाग में काम कर रही है। और जब बोआज ने उसको देखा तो कहने लगा, यहोवा तेरी करनी का फल दे, तेरे काम का फल दे। काम क्या किया था उसने? काम क्या किया था? वो तो काम कर रही थी अपने लिए, गेहूं ले रही थी। काम उसने ये किया था, अगर आप आगे पढ़ेंगे तो ये बोआज बता रहा है, काम उसने ये किया था कि रूथ और ओर्पा नाओमी के साथ चली तो आई थी बॉर्डर के ऊपर मिद्यान से, पर वहां पर आकर ओर्पा
वापस चली गई और रूथ ने कहा कि मैं मेरी सासू के साथ रहूंगी, उसके लोग मेरे लोग होंगे, उसका जो भी दुख होगा मेरा दुख होगा, उसका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और उसने अपनी सासू का साथ नहीं छोड़ा। ये सारी चीजें बोआज जानता था, ये सारी करनी बोआज जानता था। जो रूथ ने भलाई उसकी सास के साथ की थी, वो सारी चीज बोआज जानता था। और बोआज कह रहा है, यहोवा तेरी करनी का फल तुझे अवश्य देगा। हालेलुया। क्या फल था बताइए, पढ़िए आगे। और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे, तुझे पूरा बदला दे। प्रतिफल नहीं, केवल पूरा प्रतिफल देने वाला परमेश्वर। जब आप परमेश्वर की शरण में आते हैं, वो थोड़ा प्रतिफल आपको नहीं देता। लिखा है ना, वो सब आदमी को अपने काम के अनुसार फल देता है, हर एक को वो अपने काम के अनुसार फल देता है। यहोवा तेरी करनी का फल तुझे दे, बल्कि तुझे पूरा बदला दे। हालेलुया। तुझे पूरा बदला दे। तू जो काम कर रहा है, कहता है ना, अरे मेरा हक किसी ने मार लिया, मेरी मजदूरी किसी ने मार ली, मेरी मजदूरी के मुताबिक तुझे पैसे नहीं मिलते। कभी होता है ऐसा, प्राइवेट जॉब में विशेषकर ऐसा होता है। मैं ढेर सारा काम करता हूं, करती हूं, पर मुझे पूरे पैसे नहीं मिलते। घबराइए मत, आपको फल देने वाला आपका परमेश्वर है। आपका परमेश्वर के अंडर में आपके बॉस है, और आपके बॉस के अंडर में आप है। हालेलुया। तो आपके बॉस का मन घुमाना भी वो जानता है, प्रतिफल देना वो ही जानता है। हालेलुया। आप जब अच्छा करेंगे, जो अच्छा करेंगे उसका फल आपको अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। हो ही नहीं सकता कि कोई अच्छा करे और उसको फल न मिले, जो काम करे और उसको फल न मिले, ऐसा कोई नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी करनी का फल आपको अवश्य देगा। यहां पर बोआज कह रहा है, क्योंकि तू यहोवा के पंखों तले शरण लेने आई। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जब आपने परमेश्वर के पंखों तले शरण लेना सीख लिया है, तो यहोवा आपके कामों का प्रतिफल अवश्य देगा। आपकी मेहनत की कमाई कोई मार नहीं पाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बच्चों के बारे में भी लिखा है। क्या लिखा है एफएससी 6 में? नहीं पढ़ेंगे? याद है आप लोगों को कि बच्चे अपने माँ बाप का आदर करें। अच्छा, इसके साथ क्या प्रतिफल है? लंबा आयुष्य और पृथ्वी पर तेरे दिन अच्छे जाए, कुशल से जाए। यह प्रतिफल है। जब आप बच्चे माँ बाप का रिस्पेक्ट करेंगे, आदर करेंगे, उसकी वैल्यू को समझेंगे, परमेश्वर आपको बरकत देगा। ये वचन है और इसका प्रतिफल आपके लिए रखा गया है। जवानों, आपके लिए भी प्रतिफल है। जवानी के दिनों में अपने सृजनहार का स्मरण किया। याद है ना, यूसुफ जो बिल्कुल जवान था, एकदम जवान था, और जवानी में वो परमेश्वर का स्मरण करने वाला बंदा था ना? कैसा स्मरण करने वाला बंदा था कि उसने दुख उठाया, तकलीफ उठाई, और जब अपने आप को इतना परमेश्वर के कंट्रोल में शुद्ध और पवित्र रखता था कि जब उसके सामने पोटीफार ने पूरी प्रॉपर्टी उसकी रख दी, चाबियां दे दी उसको, जो चाहे तू यहां पर कर सकता है, मेरे अलावा सब कुछ तेरा है। उसकी बीवी उसको रोज ललचाती थी पाप करने के लिए, पोटीफार की स्त्री। जवान बच्चों, मालूम है आज भी पोटीफार की स्त्री है, आज भी पोटीफार की स्त्री मरी नहीं है। आज भी मोबाइल वो पोटीफार की स्त्री है, वो भी इंस्टा में ललचाती है, वो भी रील में ललचाती है, वो भी यूट्यूब में ललचाती है। जो आपने स्क्रीन किया उसमें ललचाने वाली बातें हैं। वो सारी ललचाने लुभाने वाली बातों पर यूसुफ जयवंत हो गया, और जयवंत होने का प्रतिफल उसे पूरे मिस्र का सीएम बनना हुआ। हालेलुया। जब आप अपने आप को जवान लोग पवित्र रखेंगे, परमेश्वर के अंकुश में रखेंगे, उनको स्मरण करेंगे, उसका प्रतिफल आपको अवश्य मिलेगा।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा से प्यार करो, परमेश्वर से डरो, और परमेश्वर आपको अवश्य उसका प्रतिफल देगा। हालेलुया। प्रतिफल देने में ये जो वचन है सारे, वो प्रतिफल मिलेगा ऐसा ही रखा है, पर उसके आगे कुछ शर्त लिखी हुई है। माने कुछ मानने से हमें प्रतिफल मिलता है। अब्राहम ने अपने बेटे का बलिदान किया और बलिदान की बात उसने मानी, उसके लिए परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। कुछ करने को परमेश्वर ने कहा, उस परीक्षा में अब्राहम पास हो गया। जब हम भी परमेश्वर के वचन के मानने की परीक्षा में पास हो जाएंगे तो उसका प्रतिफल हमें अपने आप मिल जाएगा। हालेलुया। आइए पढ़े उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 22वां अध्याय और उसका 18 वचन, जो अब्राहम के बारे में लिखा है कि परमेश्वर अब्राहम को आशीष देता है और कहता है कि सारे वंश तेरे कारण धन्य मानेंगे। उत्पत्ति 22 और 18। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। हालेलुया। बोलो, बात मानने का बड़ा प्रतिफल। हालेलुया। बात सुनने का, बात मानने का। हालेलुया। ये जो वचन है उसको मानोगे तो बड़ा प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। काफी लोग दुआ करवाते, दुआ करवाना कोई गलत बात नहीं है। भविष्य वक्ताओं से दुआ करवाते हैं ना, मैं भी करवाता हूं। करवाइए अच्छे भविष्य वक्ताओं से, अच्छे प्रभु से दास से दुआ करवाइए, कोई गलत बात नहीं है, दुआ करवाइए। पर प्रतिफल तो हमारे काम के अनुसार ही परमेश्वर देगा। हालेलुया। ऐसी कोई जादू की छड़ी वाली दुआ नहीं है कि आप कुछ अच्छे काम न करो और आपको परमेश्वर ऊपर से आके उसकी दुआओं से प्रतिफल दे दे। ऐसी कोई दुआ कभी बाइबल में नहीं। लगा ये करेगा तो ये होगा, ये मानेगा तो तुझे ये मिलेगा। परमेश्वर की व्यवस्था 28 पढ़िएगा आप, 1 से 14 तक आशीषें लिखी है। जो यहोवा की वाणी तू मानेगा तो ये आशीष तेरे घर में आएगी। और फिर लिखा है, अगर तू यहोवा की नहीं मानेगा तो ये श्राप तेरे घर के अंदर आएगा। सारी चीजें मानने पर है। इब्राहिम ने परमेश्वर की बात मानी और उसको बड़ा प्रतिफल मिला। आप भी परमेश्वर की बात मानते जाएंगे, आपको परमेश्वर उसका प्रतिफल देता जाएगा। हालेलुया। हो ही नहीं सकता कि आपको प्रतिफल ना मिले। हालेलुया। हो ही नहीं सकता। मेरी 23 साल के एक्सपीरियंस की लाइफ में ऐसा मैंने कभी नहीं देखा परमेश्वर से कि हम कुछ अच्छा करें और उसका बदला हमें वो ना दे। हालेलुया। आइए पढ़े हम यशाया की पुस्तक, उसका 49 और उसका 4 आयत। यशाया 49 और उसका 4 पद। तब मैंने कहा, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया है। यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी की गई है कि मैंने व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया। वो अपनों के पास गया, अपनों ने उसे ग्रहण किया नहीं। मैं व्यर्थ गया पृथ्वी पर, ऐसा लग रहा था। पर क्या लिखा है, आगे पढ़ो। तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है, और मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। बोलो, मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। फिर से एक बार बोलिए, मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। मैं जो परिश्रम करता हूं, मेरा फल मेरे परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। आप जो परिश्रम करते हैं उसका फल भी आपके परमेश्वर के हाथ में है। कभी कभी हमें भी लगता है हम बहुत परिश्रम करते हैं पर हमें फल नहीं मिलता। नहीं, ऐसा नहीं है। वेट करिए, राह देखिए, परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको फल देगा।
काफी लोग चर्च को इग्नोर करते हैं, इस कलेसिया में आने को इग्नोर करते हैं। आज मैं विनती करता हूं ऐसे माँ बाप से जिन्होंने अपने बच्चे को चर्च आना नहीं सिखाया, निवेदन है मेरा कि चर्च आना सिखाइए। आपके छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक को सबको कलेसिया में आना सिखाइए। ये कलेसिया है जो आपको संभालेगी और बचाएगी। आपके पूरे खानदान के साथ सब काम छोड़कर हफ्ते के पहले दिन परमेश्वर के घर में जाके उसकी आराधना करें। कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं नहीं चलेगा, नहीं, उसका भी प्रतिफल है। आप कलेशिया में जाते हैं, उसका भी प्रतिफल है। आप माने 3 साल से आ रहे हैं या 5 साल से आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आपको ये कलेशिया ही आपको संभालेगी और ऊंचे तक उठाएगी, क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा है, यशाया 58 और 13 और 14 में लिखा है कि यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे, अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न, अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न नहीं, आज नहीं, आज तो पानी आने वाला है घर में, आज तो ढेर सारा काम पड़ा है, आज तो प्लम्बर आने वाला है घर पे, किसी को तो रुकना पड़ेगा, इलेक्ट्रिशियन 4 दिन से नहीं आता है, आज ही आने वाले हैं, बाबा भाई ने आज ही बोला है। नहीं, सब कुछ अपनी इच्छा के अनुसार वो दिन आपका नहीं है, परमेश्वर का है। अपनी इच्छा के अनुसार यत्न न करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी ही बातें न बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी, बोलो सुखी होगा। अब सुख पसंद है, पर उसके आगे क्या लिखा? चर्च जाया करिए, इबादत किया करिए, यह प्रतिफल है, तब तू सुखी होगा और देश देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से ये वचन, ये प्रतिफल है। बोले ये प्रतिफल हमारे लिए। हालेलुया। जो कलेशिया को चुकते नहीं, मिस नहीं करते, उसके लिए प्रतिफल। चाहे ढेर सारा प्रयत्न कर लीजिए, कलेशिया ही आपको संभालेगी और ऊंचाइयों पर ले जाएगी। हालेलुया। ये इसका प्रतिफल। एक एक जन को इसके काम के अनुसार फल देता है। हालेलुया। दूसरी बात, दसवांश, उसका भी प्रतिफल। ढेर सारे प्रतिफल है। देखिए, चर्च आएंगे हमें ये मिलेगा। अब दसवांश की बात आई, मालाकी 3 पढ़ लीजिए, क्या लिखा है मालाकी 3 8 से 11 में। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा? दसमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। ये बातें दसवांश न देने वालों के लिए, जो परमेश्वर के दसवांश को मार लेते। काफी आइडिया से मारने वाले भी लोग हैं। मैं मेरे एक्सपीरियंस से कहता हूं, मैं आइडिया से दसवांश निकालता था, पर दसवांश को परमेश्वर के घर में नहीं ले जाता। मैं दसवांश को प्रभु के सेवकों के लिए, जो मेरे घर विजिट करे उनके लिए, और कोई मिनिस्ट्री के लिए देता था। पर परमेश्वर का वचन ये हमें नहीं कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है सारे दसवांश उसके है और उसके भवन के लिए। उसके बाद का जो आपको करना है आप कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके पास और पैसे हैं
उससे आप परमेश्वर के दास को और मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। पर सारे दशमांश परमेश्वर के हैं और परमेश्वर के भवन के लिए है। अगर नहीं लेते हैं तो उसका प्रतिफल ये है, और अगर देते हैं तो क्या प्रतिफल है? पढ़ो, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हाँ, और सेनाओं का यहोवा ये कहता और है, सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर क्या खोलेगा बताओ? तो उसका मतलब है दशमांश नहीं देगा तो उसका फल क्या है? आकाश के झरोखे। और देंगे तो अब उसका काम किसके हाथ में? आपके हाथ में। अब बोले आकाश खुली नहीं है, कैसे खुले भाई? अब फिर आगे बढ़ो, आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं? अपरंपार आशीष कौन रोक रहा है? हम ही रोक रहे हैं। और फिर क्या लिखा है बेटा? मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा आपको नष्ट करने वाले को भी वो धुड़केगा। आपका परमेश्वर उसका प्रतिफल है। अब दशमांश दे रहे, आपका नष्ट करने वाला, नुकसान करने वाला आपकी कोई चीज को नुकसान नहीं कर पाएगा। हालेलुया, ये प्रतिफल है। और धुड़कूगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा, और तुम्हारी दाख लताओं के फल बच्चे न गिरेंगे, कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन। अब मेरा काम है वचन सुनाना, प्रतिफल पाना आपका काम। मैंने सुना दिया, ये साफ कोई मिलावट है तो बताइएगा छूट के कि भाई पादरी जी आपने ये मिलावट की। अब आप बोलेंगे ये पुराने नियम में था, तो नए नियम में भी यीशु मसीह ने कहा है। मत्ती 23:23 पढ़ लीजिएगा आप। यीशु मसीह ने कहा ये चीज भी तुम्हें करनी चाहिए थी, फरोशियों को कहा। हाँ, यीशु मसीह ने भी कहा है। और यीशु मसीह ने भी कहा काइसर का और परमेश्वर का। हम उस वचन को तोड़ के ऐसा अपने इच्छा से बना देते हैं तो प्रतिफल से हम मिस हो जाते हैं। ये देखिए, परमेश्वर के वचन में ही सारा फल लिखा हुआ है। ये वचन का जितना इज्जत करेंगे, आदर करेंगे, परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। हालेलुया, ठीक है। चर्च जाने का प्रतिफल, दशमांश देने का प्रतिफल, प्रार्थना करने का प्रतिफल। जब आप कलीसिया में प्रार्थना करते हैं, आप व्यक्तिगत घर में दुआ करते हैं, लिखा है ना, खुदा ने यीशु मसीह से कहा जब तू दुआ करे तो अपने रूम में जा और रूम का दरवाजा और गुप्त में दुआ कर, ताकि तेरा पिता तुझे उसका बदला। तो गुप्त में जब दुआ करते हैं तो उसका भी प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया, काफी चीजों में प्रतिफल है। और यीशु मसीह का वचन ये कहता है, परमेश्वर यहोवा का ये वचन कहता है कि परमेश्वर एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। हालेलुया। और पढ़ेंगे हम इब्रानी की पत्री, उसका 10वां अध्याय और उसका 35वां वचन का। कोई बोले मैं सब कुछ कर रहा हूं और अभी तक मुझे फल नहीं मिल रहा है। कोई बोले मैं कब से दुआ कर रहा हूं, जब 10 साल हो गए, मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं हुई, मेरे के घर के हालात ठीक नहीं हुए, मेरा कर्जा नहीं गया, 14 साल से मेरा कर्जा है, 18 साल से मेरा कोर्ट केस चल रहा है, मेरे घर में अभी भी हालत ठीक नहीं है। घबराइए मत, आने वाला समय और दिन आपका है। आप दुआ करते रहिए, आप भवन में जाते रहिए, आप परमेश्वर से प्यार करते रहिए, आपको अवश्य बदला मिलेगा। क्या लिखा है? पढ़ो बेटा, इब्रानी 10:35। इसलिए अपना हियाव न छोड़ो। बोलो अपना हियाव, बोलो अपनी हिम्मत न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया। हिम्मत मत छोड़िए, कमजोर मत हो जाइए दुआ करने में, कमजोर मत हो जाइए दशमांश देने में, ढीले मत पड़ जाइए चर्च जाने में, परमेश्वर से प्यार करने में ढीले मत जाइए। परमेश्वर आपको बड़ा प्रतिफल देगा। हालेलुया। हियाव न छोड़े, हिम्मत। शैतान चाहेगा हिम्मत छुड़ाने की कोशिश करेगा, पर आप हिम्मत मत छोड़िए।
परमेश्वर आपको बड़ा प्रतिफल देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर एक को अपने काम के अनुसार वो प्रतिफल देगा। और एक प्रतिफल, काफी प्रतिफल है, थोड़े थोड़े प्रतिफल मैंने लिए हैं आपके लिए। मत्ती 10, 40, 41, 42 उसमें लिखा है। चलो मैं आखिरी आयत को पढ़ लेता हूं, बाकी आगे आप पढ़ लीजिए। उसमें लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इन छोटे में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोए। किसके बारे में कह रहा है ये? यीशु मसीह। सेवकों के बारे में, भविष्यवक्ताओं के बारे में। जो प्रभु के दास हमारे घर आते हैं, हमारी मुलाकात करते हैं, विजिट करते हैं, उनको अगर आप एक गिलास ठंडा पानी पिलाते हैं ना, तो उसका प्रतिफल भी आप और आपका खानदान नहीं चुकता। हालेलुया। ये मेरे वचन नहीं, परमेश्वर के वचन है। अगर सोचिए, वो बंदा आपके घर आया और उसकी जरूरत पूरी करने के लिए आपने अपनी तिजोरी से 500 रुपए उसको दिए, आपको कितना प्रतिफल मिलेगा? छोड़ जाइए, आपने उसको खिलाया, उसका कितना प्रतिफल मिलेगा? भूल जाइए, उसको आपने घर में रखा, हफ्ते भर सेवा करी उसकी, उसको आपका कितना प्रतिफल मिलेगा? ये सेवक लोग हैं, परमेश्वर के दास लोग हैं। हमारे घर को और हमारी बीबी को तो आदत हो गई, एक हफ्ते में कोई नहीं आता, हमें चैन नहीं मिलता। हमें ऐसा लगता है ये पूरा हफ्ता ऐसा गया, बाप रे बाप, कोई आया ही नहीं। अगर कोई परमेश्वर का जन आके रुकेगा, साथ फेलोशिप करेगा, हमें बड़ा प्रतिफल मिलेगा। परमेश्वर के सेवकों का आदर करिए घर में। कभी भी मेरे घर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, एक भी परमेश्वर के दास को खाली हाथ कभी नहीं भेजा, कभी नहीं। चाहे वो धनवान हो बिशप, चाहे वो कम हो, क्योंकि मुझे मालूम है, पाउल ने एक बार कह दिया था, मुझे तो जरूरत नहीं है। पाउल को जरूरत नहीं थी पैसों की। पाउल को जब दिया गया तो बोला, मुझे जरूरत नहीं है, पर तुम लोग आशीष पाओ इसलिए मैं ले रहा हूं। माने तुम लोग आशीष पाओ इसलिए मैं ले रहा हूं। तो ये प्रतिफल है। परमेश्वर के सेवक जब आप लोग आए, उसको बड़े आदर और इज्जत के समान समझिए। उसका प्रतिफल हमने पाया है, आप देख रहे हैं। ये सारी बातें प्रतिफल के रूप में परमेश्वर ने, क्योंकि वो आते हैं ना तो बड़ी बड़ी आशीष से छोड़ के जाते हैं। उसके मुंह से दुआ जो निकलती है ना, सच्चे हृदय से निकलती है। और वो सारी आशीषें, लिखा है ना, जब किसी के घर में जाओ और तुम उस घर में जाके कल्याण बोलो, तो वो कल्याण अगर ठहर गया ना तो सही, अगर नहीं ठहरा तो आपके पास वापस आएगा। परमेश्वर के दास लोगों को बुलाइए, घर में इनवाइट करिए, रखिए, उसकी सेवा करिए। परमेश्वर आपको बड़ा प्रतिफल देगा। हालेलुया। देखिए, ये सारे प्रतिफल बाइबल में लिखे हैं। मेरे बनाए हुए कोई कलम मेरी बनाई हुई नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हर एक काम का हमको बदला देगा। इसलिए हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी को काटेंगे। हालेलुया। सबसे भलाई करें, किसी से भी बुराई न करें। किसी से भी बुराई न करें। बोले बाजू वाले से, किसी से बुराई न करें। आपका पड़ोसी अगर आपके घर के ऊपर मरा हुआ उंदर डाल दे, फिर भी बुराई मत करें। आपका पड़ोसी उसका कचरा आपके घर के अगर घर के बगल में रख दे, तो आप साफ कर दीजिए, वो MBBS मूवी की तरह। पर उसका बदला बुरा मत करो, किसी के साथ मत करो। जब आप किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे ना, आपका शत्रु भी आपको आशीष देगा। हालेलुया। याद है ना, दाऊद के हाथ में साउल आ गया। दाऊद के हाथ में साउल आ गया। जब साउल दाऊद के हाथ में आ गया, दाऊद उसको खत्म कर सकता था ना, पर दाऊद ने कहा, ये परमेश्वर का जन है, उस पर मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। जब ये बात साउल को पता चली ना, तो साउल ने क्या कहा पता है? आइए पढ़े हम 1 शमूएल 24 और उसका 19वां वचन। 1 शमूएल 24 और उसका 19वां वचन। भला
भला क्या कोई मनुष्य अपने शत्रु को पाकर कुशल से जाने क्या देता कोई है? मनुष्य ऐसा है जो अपने शत्रु को अपने हाथ में आ गया उसको छोड़ दे? ये साउल कह रहा है। हाँ, फिर इसलिए जो तूने आज मेरे साथ किया है, वो कहने लगा, जो तूने मेरे साथ किया है इसका अच्छा बदला इसका यहोवा तुझे दे। अच्छा बदला यहोवा तुझे दे। हालेलुया। एक शत्रु जो उसको मारने पर है वो आशीष दे रहा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, अगर आप भलाई करेंगे, आपकी बुराई करने वाले लोग आपको आशीष देने आ जाएंगे। हालेलुया। बस आपको अच्छा करना है, अच्छे काम का प्रतिफल बढ़ा है। हालेलुया। अच्छा करेंगे तो कोई बुरा करने वाली कोई चीज है ही नहीं जो आपका बुरा करे। परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। फिर लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने उस काम का प्रतिफल, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो किसको उधार देता है? यहोवा को उधार देता है। उसको किसी की उधारी की थोड़ी जरूरत है, वो तो खुद हमारी उधारी पूरी करता है। पर जब आप कंगाल को कुछ खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसकी कुछ जरूरत, आप देख सकते हैं कलीसिया में और कलीसिया के बाहर जो कंगाल लोग हैं, जिसके घर में राशन नहीं है, आप जाइए, विजिट करिए, देखिए जिसके घर में क्या कमी है, उसकी आप पूरी करेंगे। परमेश्वर को आप उधार दे रहे हैं और उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। मैं फिर से एक गवाही देता हूं आपके लिए, जो एक पुस्तक में पढ़ी थी शीतल ने और मुझे सुनाई थी। बहुत पुरानी पुस्तक है, हम सब गवाह हैं। उसमें गवाहियां लिखी थी कि परमेश्वर का एक जन था, प्रभु का सेवक था, और वो देने में बड़ा खतरनाक था। जो भी आए, जिसकी मदद करनी है करने में तैयार रहता है। उसके पास है, वो मदद करने में कुछ हिचकिचाहट नहीं करता था। एक दिन की बात है कि उसकी मौत उसके करीब आ गई। उसकी बेटी को उसने बुलाया और उसने कहा यही आयत से कि मैंने तेरे लिए तो कोई बैंक बैलेंस वगैरह फिक्स डिपॉजिट नहीं किया है, पर यहोवा जो मेरा पिता है उसके घर में मेरी बहुत उधारी है। अगर तुझे कुछ जरूरत पड़े ना तो दुआ करना, मेरा परमेश्वर तेरी जरूरत को पूरी करेगा। समय बीते हुए बात है, ये बेटी को कुछ जरूरत हुई पैसों की, काफी पैसे चाहिए थे और उसके पास पैसे नहीं थे। तब उसको उसके पापा की बात याद आ गई, यही वचन याद आया। वो कमरे में गई और कमरे में जाके दुआ करने लगी, परमेश्वर, मेरे पापा कहते थे कि आपको बहुत उधार दिया है, अब मेरी जरूरत ये $10,000 की है, आप मेरे इस जरूरत के पैसों को दिलवा दीजिए, मेरे पापा ने आपके पास बहुत जमा किए हैं। दुआ करके बाहर निकली, उसके घर के अंदर एक लिफाफा आया, जो दरवाजे के नीचे जो होता है ना थोड़ी जगह, उसमें से। और जब उसने लिफाफा खोला तो लिफाफे के अंदर $10,000 का चेक था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये विश्वास योग्य परमेश्वर है, आपकी पूरी करेगा, वो आपको प्रतिफल देगा। आप बोके जाएंगे, आपके बाद आने वाली आपकी पीढ़ी भी वो खाएगी। हालेलुया। कंगाल पर जो अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है और अपने उस काम का प्रतिफल पाएगा। हालेलुया। नम्रता का प्रतिफल क्या है? यीशु मसीह नम्र बने और उसी वजह से परमेश्वर ने उसको बहुत ऊंचा उठाया। नम्रता का भी प्रतिफल। और सबसे बड़ी बात यह है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, उसकी क्या निशानी है? अन्य भाषा वो तो एक वरदान है, भविष्यवाणी वो एक वरदान है, पर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, उसका प्रतिफल, उसकी निशानी ये है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और ये फल है जो हमारे अंदर होने चाहिए। ये पवित्र आत्मा के फल। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आखिरी आयत को हम पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थी 3 और 8।
लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, दोनों एक है। परंतु हर एक व्यक्ति हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। मैं परिश्रम करूं और आपको मजदूरी मिले, ऐसा कहीं ब्रिजेश भाई काम करे और मुझे पैसा नहीं देता है, वो मालिक ब्रिजेश भाई को ही देता है। आप परिश्रम करेंगे, आपको परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। प्रतिफल की ओर आपकी आंखें लगी रहे। मूसा की आंखें प्रतिफल पाने की ओर लगी रही। हालेलुया। हियाव मत छोड़े, परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। चर्च आने का प्रतिफल, दुआ करने का प्रतिफल, परमेश्वर से प्यार करने का प्रतिफल, छोटे बच्चों के लिए माँ बाप का आदर करने का प्रतिफल, जवानों के लिए एक पवित्र जीवन जीने का प्रतिफल, सारी चीजों में परमेश्वर की बातें मानने का प्रतिफल सबसे बड़ा है। परमेश्वर करे कि हम अच्छे काम करने में आगे आए, हियाव न छोड़े, ताकि परमेश्वर हमारे अच्छे कामों का प्रतिफल हमें बहुतायत से दे। हालेलुया। परमेश्वर ये अनुग्रह करे। देखिए हमारे हाथ में ही है सारी बातें, है कि नहीं? सारे मैसेज के बाद क्या आया? सार हमारे हाथ में ही है। अगर हम अच्छा करेंगे अच्छा काटेंगे, बुरा करेंगे बुरा। जो जैसा बोएगा वैसा ही वो काटेगा। नीति वचन में कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। परमेश्वर करे कि हमारी सारे काम और सारी बातें अच्छी हो परमेश्वर के नजर में। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मैं गॉड ब्लेस यू।